एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कह दिया, ध्यान से सुनिए। आकृति tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये आकृति हमको दिया गया। अब ये ध्यान से देखना, ये देखिए। अब ये क्यू कोण जो है आपके सामने कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं आपके सामने, इसके अकॉर्डिंग ये आपके सामने आधार होता है, ये आपके सामने लंब होता है, ये आपके सामने आर होता है। ठीक, अब हमसे क्या कर दिया, अब हमको ये यदि पता चल जाए तो tan p का मान और cot r का मान हम ज्ञात कर लेंगे चुटकी में, कौनो टेंशन नहीं। हमको एक फार्मूला पता होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये पाइथागोरस प्रमेय, ये लिखना, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, ध्यान से सुनिए। वो हमको कहता है भैया, सबसे पहले तू कर्ण ला, क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर में, ठीक है, ये आपके सामने दिया गया है लंब का स्क्वायर, अब प्लस में आपके सामने क्या हो जाएगा, आधार का, ठीक है, आधार का आपके सामने स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने चलता है। चलिए, कोनो टेंशन नहीं, जो कहा सर हम वही उसको ले लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपके बाद चुटकी में आंसर आके चला जाएगा। कण बताओ कौन है, पी क्यू कण है, तो हम क्या कर सकते हैं, आपके सॉरी पी और आर कण है, ठीक है, पी आर का स्क्वायर बराबर में लंब कितना आपके सामने ये दे रखा, जो पी और क्यू जो दे रखा आपके सामने लंब, प्लस आधार कितना होता है आपके सामने, क्यू और आर का क्या होगा, स्क्वायर आपके सामने आधार होता है। ये वाला आधार यही हमको निकालना है। अब बताओ, ये हमको निकालना, ये है, आप पहले को मान रख लेते हैं, पी आर कितना दे रखा आपके सामने, 13 दे रखा, 13 का स्क्वायर, अब बराबर में पी क्यू, P से Q की दूरी आपके सामने कितना दे रखा, 12 का स्क्वायर, अब प्लस में आपके सामने क्या दे रखा, QR दिया गया है स्क्वायर में। सीधे सीधे चलते देखें, 13 में 13 13 कितना होता है आपके सामने, 169 होता है। ठीक, बराबर में 12 बार IM कितना होता है, 144, प्लस में आपके सामने QR का स्क्वायर, अब ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो 169 माइनस में क्या कर सकते हैं, 144 बराबर QR2 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब बताओ, 169 में से यदि 44 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके सामने, 25 बराबर में क्या होता, QR का स्क्वायर। ये इधर करड़ी में यदि लेंगे तो आपके सामने करड़ी में 25 बराबर में कितना हो जाएगा आपके सामने, QR। तो ये कितना हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपके सामने, ठीक है, QR इजकल टू आपके सामने 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता, मतलब ये कितना निकल गया आपके सामने, 5 निकल गया है। ठीक, थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, आगे की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही भैया याद रखना, त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट का ही खेल है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। tan p, मतलब ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब हम इस त्रिभुज को आपके सामने इस पे बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये p हमसे दिया गया है, ये q दिया है, ये आपके सामने r दिया, ये आपके सामने कितना दे रखा, 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपके सामने 13, ये आपके सामने 12, ये आपके सामने अभी निकाले हैं 5 हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। अब तुम बताओ, यदि हमसे ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपके सामने लंब कहलाती है, और ये क्या कहलाता है आपके सामने, आधार कहलाता है, और ये आपके सामने कण कहलाता है। यदि P कहेगा तो याद रखना, जो कोण कहेगा उसके सामने क्या होता, हमेशा हमेशा लंब, और जिस पे ये स्थित होता हो क्या कहलाता, आधार, ये तो कण होगा करता, कण चेंज नहीं होता। तो हम tan p का मान निकालेंगे, ये समझिए कॉन्सेप्ट, समझे हो कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे दिया गया है tan p, तो tan p के अकॉर्डिंग देखा जाए, p के अकॉर्डिंग कहेगा तो r के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, r के अकॉर्डिंग हम दूसरा डायग्राम अभी बना के आपको दिखा देंगे। देखिए, tan के p के अकॉर्डिंग, p कहेगा तो यह सामने लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कण हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, tan की वैल्यू निकाल लेते हैं।
ठीक है। ये आपके सामने tan p बराबर आपके सामने क्या होगा, अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया होगा, लाल बटे में आपके सामने कक्का बताया गया होगा। लंब बटे आधार क्या होता है, आपके सामने कण होता है। तो हम लिख देते हैं आपके सामने लंब बटे आपके सामने क्या हो जाएगा, ठीक है, लंब बटे में आधार है जी, ठीक है, लंब में बटे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लंब कितना है, ये वाला लंब कहलाएगा, यानी क्यू आर लंब हो जाएगा, बटे में आधार कितना हो जाएगा आपके सामने, पी क्यू आपके सामने आधार हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग इसलिए डायग्राम आप आपके सब बगल में रखे हैं। अब बताओ क्यू आर कितना दे रखा, 5 दे रखा, बटे में कितना दे रखा आपके सामने 12। तो ये आपके सामने एक आ गया वैल्यू किसकी, tan p की। अब इसी के लगे हाथे क्या दे रखा, cot r दे रखा। अब यहाँ देखो चेंज कर दिया फार्मूला, ठीक है, कॉन्सेप्ट व खड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट यदि चेंज कर दिया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यदि चेंज किया गया तो ध्यान से सुनिए, जो कह रखा हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये आपके सामने Q, ये आपके सामने R, ये आपके सामने P, ये आपके सामने 13, ये आपके सामने 5, ये आपके सामने 12। अब बोलो ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया कितना, ये R पूछा है। अब बताओ R जब पूछेगा पूरा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट अलग मतलब ये जो पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने आधार हो जाएगा, इसके सामने क्या कहलाएगा, आपके सामने लंब कहलाएगा, और ये भैया कण हो जाएगा। इतना कुछ समझे कि नहीं, ठीक है। यदि देखो अब दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ हम आपको रख के सुलझाना चाह रहे हैं। यदि P कहेगा तो P के सामने वाला लंब कहलाता है, यदि R कहेगा तो इसके सामने वाला क्या कहलाता है, लंब, इसके नीचे वाला आधार कहलाता है। अब यदि हमसे, ठीक है, कॉट थीटा बराबर पूछे तो हमें लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग आधार बटे लंब क्या कहलाता, दोबारा सुनिए, आधार बटे लंब क्या कहलाता, कॉट थीटा कहलाता, टैन का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं आपके सामने आधार और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब हो जाएगा, आधार बटे में लंब। तो ये बताओ आधार कितना आपके सामने क्यू आर दे रखा, तो ये आपके सामने क्यू आर दे दिया गया, ठीक है, ये आपके सामने क्यू आर दे रखा, आपके सामने आधार दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या दे रखा आपके सामने, लंब कितना है, लंब इसके सामने वाला पी क्यू दे रखा आपके सामने यहाँ से। अब क्यू आर कितना है, 5 है, बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना दे रखा आपके सामने 12। ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ से। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से सुनिए, कह दिया tan p माइनस में cot p, तो tan p की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं tan p माइनस में आपके सामने क्या हो गया, ये p कैपिटल होना चाहिए, ये आपके सामने cot r हो जाएगा। tan p की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बटे में 12, माइनस है तो माइनस, cot का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ से ये, अरे भैया ये तो कट जाए, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके सामने 0 आ जाएगा। तो यानी आपके सामने इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था जो हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया।